यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों से वायदा करते हैं कि वो अपने लोगों को, यानी जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको वो लगातार लिए चलेगा। वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए प्रियो, अपना भरोसा परमेश्वर में बनाए रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मेरा हाथ पकड़कर मुझको आगे ले चल। इस प्रकार से आप नित्य प्रतिदिन जब प्रार्थना करते जाएंगे तो आप अपने आत्मा में एक अद्भुत सी शांति को महसूस करेंगे। आपका परमेश्वर आपके संग रहता है। जब हम भजन संहिता 31 अध्याय 3 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। दाऊद परमेश्वर में भरोसा रखता है और वो बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, मुझे आगे ले चल। प्रिय, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, हमें परमेश्वर आगे लेकर जाएंगे। वो चाहते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए आगे बढ़ें, प्रार्थना करें, उससे लिपटे रहें। प्रिय, हमारे जीवन में परमेश्वर एक नया वर्ष लेकर आए हैं, इसलिए कि हम परमेश्वर में बने रहें, हमारा जीवन आत्मा में बढ़ता जाए। अभी तक जो हमारी इच्छाएं 2024 में पूरी नहीं हुई हैं, परमेश्वर उनको पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम मुंह खोलो, प्रार्थना करो, मैं तुमको आगे लेकर चलूंगा। तो हमें छोटी सी प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझको आगे ले चल, तू ही मेरी चट्टान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है। जैसे दाऊद परमेश्वर में प्रार्थना करता रहता था, उसको परमेश्वर में भरोसा था कि जो मैं प्रार्थना परमेश्वर से करूंगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मुझे उत्तर देगा। आप भी दाऊद के समान परमेश्वर में भरोसा रखें, प्रार्थना करें। जब हम लगातार परमेश्वर में बने रहकर प्रार्थना करते रहेंगे प्रियो, तो हमारा जीवन आशीषों से भरपूर होगा। शैतान हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं डाल पाएगा। वो कोशिश जरूर करेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। वो हमें कठिन समय में भी संभाले रहेगा, क्योंकि वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारी चट्टान है। हम कतई डरे नहीं। साल 2025 में आपको परमेश्वर लगातार अपनी योजना के अनुसार लेकर आगे बढ़ाएंगे प्रियो। हो सकता है आपको बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हो सकता है शैतान आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, क्योंकि शैतान हर एक अच्छे काम का विरोध करता है। परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमको आगे लेकर चलेंगे, लेकिन शैतान हमें पूरी तरह से पीछे खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? उस समय पर प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करनी है? परमेश्वर तू मेरी चट्टान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मुझको आगे ले चल, अपने नाम के निमित्त मुझको आगे लेकर चल। प्रभु जी, मैं तेरे संग चलूंगा। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रियो, परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके कार्य के क्षेत्र में एक अद्भुत सा चमत्कार करेंगे, अद्भुत चमत्कार। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करें, हमें प्रार्थना करनी है, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है।
प्रियो, ये बात तो तय है कि संसार का सरदार शैतान किसी भी रूप में तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वो परमेश्वर के लोगों को तंग करता है। बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती, कष्ट आ जाती है, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है लोगों को पीछे खींचने में। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर में अपने भरोसे को बनाए रहते हैं, कठिन समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, कठिन समय में भी दाऊद के समान जो प्रार्थना करते रहते हैं। संकट चाहे जैसा हो, परमेश्वर बाहर लेकर आते हैं अपने लोगों को। बस हमारे अंदर विश्वास बने रहना ज़रूरी है। कभी कभी परिस्थितियों के कारण हम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। वो हमारे लिए ही इस संसार में ज्योति बनकर आया ताकि हम सब अंधकार की दुनिया से निकलकर ज्योति में चलें, और ज्योति में चलने वाला कभी ठोकर नहीं खाता। यीशु प्रभु हमारी ज्योति है। आज हमारे पास वचन है, हम प्रार्थना कर सकते हैं, वचनों को पढ़ सकते हैं। हम ज्योति की संतान बनकर इस संसार में आगे बढ़ सकते हैं। प्रियो, समय है हमारे पास, परमेश्वर ने हमको अवसर दिया है आगे बढ़ने का। जैसे कठिन समय में विचारों में वो गड़बड़ियों को ले आता है। जब हम परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो शैतान मन में विचार डालता है, तुम तो इतनी प्रार्थना कर रहे थे, तुम तो इतनी आराधना कर रहे थे, तुम तो रोज़ भवन जाते थे, फिर भी तुमको बीमारी आ गई, फिर भी तुमको परेशानी आ गई, फिर भी तुम्हारे यहाँ कमी घटी है। इस प्रकार के विचारों को वो मन में ले आता है। लेकिन हमें क्या करना है? शैतान के डाले गए बुरे विचारों का यीशु मसीह के नाम से खंडन करना है। सारे बंधन को तोड़ देना है यीशु मसीह के नाम से। प्रियो, प्रार्थना लगातार करते रहने से परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। वचन कह रहा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, छोड़ेगा नहीं, कहीं पर भी बीच में नहीं छोड़ेगा। संसार के लोग छोड़ देंगे, माता पिता छोड़ देंगे, नाते रिश्तेदार छोड़ देंगे कठिन समय में प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले प्रियो, वो हमारे विचारों में गड़बड़ी डालने की कोशिश करता है, लेकिन आप आत्मा में बलवंत बने रहें, आप परमेश्वर में भरोसेमंद बने रहें। हमारा परमेश्वर शैतान की हर चाल को जानता है। उससे पहले कि शैतान आपको गिरा दे, परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए सहायता भेजेंगे। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देंगे। शैतान जोर लगाएगा, पर परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। वो अपने प्रेमियों को कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी गिरने नहीं देते हैं, कभी लज्जित नहीं होने देते हैं। परमेश्वर में भरोसा रखें प्रियो, और परमेश्वर से ये कहें, प्रभु जी आप मुझको लेकर चलें। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुमको लगातार लिए चलूँगा। तो मुझे परमेश्वर से कहना है, प्रभु आप मुझे लेकर चलिए, मुझे आगे लेकर चलिए। कठिनाइयों में भी प्रभु जी मेरे साथ रहते हैं। इस प्रकार से विश्वास के साथ प्रार्थना करिए प्रियो। पूरे संसार में भले ही गड़बड़ियाँ फैलती रहें, लेकिन आप जो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से लिपटे हुए हैं, प्रभु में हैं, तो प्रभु में आप आनंदित रहेंगे। आपका जीवन, आपका परिवार, आपके कार्य का क्षेत्र, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप प्रभु में सुरक्षित और आनंदित रहेंगे। ये आप विश्वास करें। भले संसार में महामारी फैली हो, भले कितने ही अकाल क्यों ना पड़े हों, उस समय में भी आप परमेश्वर में संतुष्ट और आनंदित रहेंगे। ये विश्वास रखें।
परमेश्वर कहता है मैं तुमको तृप्त करूँगा। समस्याएं आए, महामारी आएगी, काल आएगा, परमेश्वर उस समय पर आपको संभालेंगे। वो कहता है तुम सींची हुई बारी के समान हरे भरे रहोगे, तुमको मैंने चुना है। ये सच है प्रियो, परमेश्वर अपने शरणागतों को कभी निराश नहीं होने देते हैं। भरोसा रखें, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की। परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया, हालेलुया, प्रार्थना करने के लिए, वचन के माध्यम से बात करने के लिए। हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। हालेलुया। खास तौर से परमेश्वर उस भाई को खुदाबंद जिन्होंने कहा मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर, आत्मा में प्रभु जी आप उनसे बात करें खुदाबंद। हालेलुया। उनके होठों को खोलें परमेश्वर। हालेलुया। आपके वचन के अनुसार आत्मा आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रभु से मांगो, मुंह पसारो, तुम्हें देगा ऐसा। हालेलुया। हमारे भाई को परमेश्वर पिता अपने वचन के माध्यम से आप बात करें। हालेलुया हालेलुया। उनके आत्मा में परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया सामर्थ शक्ति आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो लोग बीमार हैं, दुख में, तकलीफ में हैं, परमेश्वर उन पर अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु जी। ओ जो लोग कमी घटी में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी हर एक कमी घटी दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।